Assalamu alaikum dear student and viewers, it's me Chaudhry Mohammad Zubair Anai. Today our topic is equations of motion. जैसा कि आज मेरे टॉपिक का जो टाइटल है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारा क्या है? मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है। क्या है? किस चीज़ में है? रेस्ट में है। तो ये मूव नहीं करेगा। 5 मिनट गुजरने के बाद हम क्या करते हैं? इसको मूव करवाते हैं। जब ये मूव होगा, जब इधर इधर था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इसको बोलेंगे वी आई। वो कितनी थी? 0 थी। क्यों? ये रेस्ट में था, कोई डिस्टेंस तय नहीं कर रहा था। हमें पता है कि जो हमारी वेलोसिटी वो होती क्या है? वो हमारा होता है रेशियो किस चीज़ के बीच में? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ये मूव नहीं कर रहा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 0 हुई। अच्छा, ये जब इधर से मूव करके फॉर एग्जाम्पल इधर आ गया तो इसने समथिंग डिस्टेंस तय किया, हम डिस्टेंस को बोलते हैं डी, और इसने जो टाइम टेकिंग किया उसको बोलते हैं टी। तो जब ये इधर आया तो उसके पास वेलोसिटी होगी जिसको बोलते हैं वी एफ। वो किस चीज़ के बराबर होगी? वो हमारी बराबर हो जाएगी डी अपान में टी के बराबर होगी। अच्छा, लेकिन जब इधर से इधर तक आया तो इसने क्या किया? अपनी वेलोसिटी चेंज की ना। क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी 0 से लेके किधर आया? समथिंग वेलोसिटी तक आया। तो हमें पता है जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें क्या आती है? उसमें एक्सेलरेशन आती है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रेस्ट से मोशन में आ रहा है या मोशन से रेस्ट में आ रहा है, माना जब वो मोशन वाली पोजीशन अटेन कर रहा है उसके पास क्या होंगी? ये जो चीज़ें आएंगी, इस चीज़ को डिफाइन करते हैं हम किस चीज़ में? इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेसिकली हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। सही है। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारी फर्स्ट में होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब देखें हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती क्या है? हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम ड्राइव करते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में। कैसे? क्यों? हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन वो क्या होती है? उसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। Change in velocity with time. Acceleration is the ratio between change of velocity with time. इसे हम बोलते हैं rate of change of velocity said to be acceleration. अच्छा, देखिए हमारी acceleration क्या चीज़ होती है। अच्छा, अब देखो ये इधर जो change in velocity है, ये change in velocity का मतलब क्या होता है? change in velocity का मतलब होता है कि हमारी velocity में change कितना आया है। पहले कितनी थी, अब कितनी है, अब कितनी थी, पहले कितनी है। वो सारी चीज़ें हम किसमें बोलते हैं? चेंज में। अच्छा, अब जो चेंज का मतलब क्या होता है? इधर हमने क्या देखा? हमने देखा ये इतना इसमें चेंज है। चेंज का मतलब क्या है कि जब ये इधर आया, इधर से आने से पहले इसके पास क्या था? वो उस चीज़ का क्या होगा? चेंज होगा। तो हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? अब देखें ये जो टी है इधर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इज इक्वल को दूसरी साइड में भेज देंगे, क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी ए टी विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, वी एफ क्या है? वी आई क्या है? वी एफ का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, वी आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ये मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, ये ऐसे इसको शो ऑफ करने के लिए ऐसे लिखेंगे वी आई, और ये हमारे पास ऐसे लिखेंगे वी एफ, माना ये इनिशियल वेलोसिटी और ये हमारे पास क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, देखिए इधर ये जो वी आई है ये किस चीज़ का है? ये माइनस का है। इज इक्वल की दूसरी साइड पे भेज देंगे, क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? ए टी, इधर ये माइनस का इधर आके प्लस करेगा, प्लस वी आई वो चीज़ इक्वल क्या बना? वी एफ। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अगर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देंगे तो क्या बनेगा? हमारी इक्वेशन बनेगी वी एफ विच इज इक्वल टू वी आई प्लस में ए टी। अब ये जो क्वेश्चन बन गई हमारे पास क्या? वी एफ विच इज इक्वल टू वी आई प्लस में ए टी। ये बोलेंगे ये हमारे पास क्या होती है? इसे बोलते हैं इट्स अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं?
हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हम फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, उसमें से हम एक्सीलरेशन मालूम कर सकते हैं और इसमें से हम टाइम भी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें हमारे इधर देखें हमारा ऑब्जेक्ट कितना रेस्ट में, ये हमारी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी इसमें फाइनल वेलोसिटी भी समथिंग होगी, इसमें से एक्सीलरेशन भी होगा, इसमें टाइम इंटर होगा। माना ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको यूटिलाइज करके हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पे लिखते हैं। वी एफ क्या है हमारे पास, वी एफ हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, वी आई हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन, तो टी हमारे पास क्या है, टाइम, यहाँ इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल। उम्मीद है कि ये आपको जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारी होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ, देखें अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनी, वी एफ विच इज इक्वल टू वी आई प्लस में ए टी। अच्छा अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, हम देखेंगे जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वो हमारी ड्राइव्ड होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी में से। अच्छा देखें एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, अच्छा एवरेज का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हमारे हम बोले हमारे पास दो नंबर हैं, एक और तीन, हमारे पास कितने नंबर हैं, दो। इसका हमने क्या लेना है, एवरेज लेना। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक और दूसरा हमारा नंबर क्या है, तीन। इसकी हमने क्या लेनी है, एवरेज लेनी है। फिर हम क्या करेंगे, 1+3, इसको दो नंबर है इसके साथ उसको क्या कर देंगे, डिवाइड। ये नंबर कितना बना, 4/2, जवाब क्या है, दो। बोलेंगे एक और तीन की एवरेज क्या है हमारे पास, दो इसकी एवरेज है। सेम एज हम बोलेंगे जब हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो किस चीज़ के बराबर होती है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि हमारी वेलोसिटी 1 प्लस में वेलोसिटी 2 अपान में 2। अच्छा इधर हम दो वेलोसिटीज ले रहे हैं, क्यों, एक हमारी इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी हमारी फाइनल वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अच्छा इसको सिंपल टर्म्स में कैसे लिखेंगे, बोलेंगे वी, इधर लिखेंगे एवरेज, सही है, वी एवरेज वो किस चीज़ के बराबर होगी, वो हमारे पास बराबर होगी वी एफ, क्योंकि एक हमारे पास वेलोसिटी कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी है, प्लस दूसरी वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। ये हमने इनिशियल वेलोसिटी लिख दी, पान में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अच्छा अब क्या करना है, देखो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी इसकी हमारे पास कोई वैल्यू बनी है, सर हमने रिसेंटली देखा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की एक वैल्यू बनी है, वो हमारे पास वैल्यू क्या है, वो हमारे पास वैल्यू है, बोलेंगे वी एफ विच इज इक्वल टू वी आई प्लस में ए टी। अच्छा जब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे फिर क्या होगा, बोलेंगे सर वी एवरेज विच इज इक्वल टू, वी एफ की वैल्यू पुट कर दें, वी आई प्लस में ए टी प्लस में वी आई अपान में 2। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है, एक ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और एक हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी, दोनों को क्या करेंगे, एडअप करेंगे। तो फिर क्या होगा, हम बोलेंगे वी एवरेज विच इज इक्वल टू हमारी 2vi प्लस में 80/। अच्छा इधर देखें ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसके भी में, ये जो डिनोमिनेटर है ना ये 2vi के नीचे है और 80 के नीचे, इसमें सिंबल कौन सा है या ऑपरेशन कौन सा है, पॉजिटिव ऑपरेशन है। तो ये पॉजिटिव ऑपरेशन के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है ना ये हम इसको अलग करके देंगे और इसको अलग करके देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमारी जो वी एवरेज है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगी, वो हमारे बराबर होगी वी आई अपान में 2 प्लस में 80 अपान में 2। अच्छा इसको अगर वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, इसे कैल्शियम लेंगे, सेम एज ऊपर वाला जवाब ही आ जाएगा। आप देखें 2 की एल्शियम लें तो नीचे आएगा 2, 2 के साथ कैंसिल, 2 भी है, इसे 2 कैंसिल, क्या आएगा 80, माने ये और ये दोनों के आपस में बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ये जो डिनोमिनेटर है ये प्लस में इसके साथ अलग है। अगर इधर माइनस होती फिर भी हम सेम देते, अगर इधर मल्टीप्लीकेशन होती ना फिर हम किसी भी एक के नीचे लिख देना था। माना जो हमारी पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है उनके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के लिए इक्वल होता है, दोनों के लिए सेम होता है। फिर हम क्या करेंगे, इधर हमने क्या करना हमें पता है, इधर टेबल रख लें, 2 के साथ 2 को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो सिंपल इक्वेशन में कैसे बनेगी, वो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वी आई प्लस में। अच्छा देखिए हम इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और 80।
अब हमारे पास बना क्या, ये किस चीज़, सारा किस चीज़ के बराबर है, ये सारा हमारा बराबर है किसी के बराबर, वी एवरेज के बराबर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने पढ़ा कि हमारी जो वी एवरेज है वो हमारी किस चीज़ के बराबर हुई, वो हमारी बराबर हुई वी आई प्लस में 1/2 ए टी के। अच्छा, देखें हमारे पास जो वेलोसिटी है तो ये एवरेज ही, पर इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, पर फार्मूला तो हम सेम यूज़ करेंगे। हम क्या बोलेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी है वो किस चीज़ के बराबर होती है, वो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम के बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर होती है। इधर हम जो डिस्टेंस है उसको लिख सकते हैं एस के साथ भी, उसको डी के साथ भी लिखते हैं, उसको एल के साथ भी लिखते हैं, बट इधर हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस है उसको हम किसके साथ शो करेंगे, एस के साथ शो करेंगे। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी जो है वो हमारे बराबर हुई एस अपान में टी के बराबर। बाकी क्वेश्चन ये इधर वाले सेम लिखेंगे, वी आई प्लस में 1/2 ये हमारी ए टी। अच्छा, ये देखें ये जो टी है ये इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम बोलेंगे ये जो हमारी इक्वेशन है ये सिंपल ऐसे रहेगी, ऐसे। ये देखें ये इधर डिवाइड को मल्टीप्लाई करेगी ना, तो हम बोलेंगे ये जो टी है ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, वी आई के साथ भी प्लस में ए टी के साथ भी। अच्छा, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन क्या बनेगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होगा वी आई टी प्लस में ये 1/2 ये हमारे पास ए और ये हमारे पास टी इंटू टी, टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सही है, एक टी हमारे पास है, दूसरी टी क्या हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई आएगी, तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसको बोलेंगे इट्स अवर सेकंड इक्वेशन ऑफ ये मोशन। अच्छा, अब देखें जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन में क्या क्या चीज़ें देखी थी, उसमें हम फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, एक्सीलरेशन मालूम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, टाइम मालूम कर सकते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास क्या बनी, वो हमारे पास बनी है एस विच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस में 1/2 ए टी का स्क्वायर। इसमें से हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं, फिर इसमें से हम एस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, हम ऑब्जेक्ट का वो डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, वो जो क्या करेगा, मोशन करेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें से इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, और क्या इसमें से हम टाइम मालूम कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने जब मोशन किया तो उसने कितना टाइम लिया, और इसमें से क्या कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। बात समझ आई कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।